अपने घर के पास एनएसटीआई चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों काउंसलिंग क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग क्या होती है। अब हमारा सीआईटीएस का पेपर जो था 31 मई को हो गया है। आज हमारा 1 जून है। जी हाँ दोस्तों, 10 जून का आपको रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा आपका, और रिजल्ट के बाद यानी आफ्टर रिजल्ट आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा। तो सभी लोगों को, बहुत लोग ऐसे होंगे जिसमें लोगों को ये नहीं पता होगा काउंसलिंग क्या होता है। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से आपको क्या करना होता है, अपनी ट्रेड के हिसाब से अपना एनएसटीआई अर्थात जहां से आप सीआईटीएस करेंगे वो कॉलेज का चुनाव करना, और वहां जाकर अपना एडमिशन लेना, वहां पर कितनी सीटें हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। और जो हमारी काउंसलिंग होगी वो हमारी 10 जून के बाद होगी, क्योंकि 10 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी। सबसे पहले दोस्तों स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू चैनल पर। मैं हिमांशु प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बार चैनल से विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीआईटीएस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। भविष्य में कोई अपडेट आती है अप्रेंटिस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कोई भी, तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो हमारा मतलब काउंसलिंग होगा वो प्रक्रिया ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। तो देखिए, जो हमारी प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की वो पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की। अब ये प्रक्रिया आपको कहाँ से करानी है, तो आपको कोई भी साइबर कैफे में जाना है और वहां पर आपको करानी होगी। ठीक है, कहाँ से होगी, किस वेबसाइट्स पे होगी, जहां पर आपने क्या किया था, अपना हॉल टिकट अर्थात एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहीं से आपका काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले बता दें काउंसलिंग कराने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए आपकी काउंसलिंग फीस लगती है। ठीक है, अब काउंसलिंग फीस जो होगी वो आपको एक बार पे करनी होगी। काउंसलिंग फीस आपको एक बार पे करनी होगी, और ये भी जान जाएंगे काउंसलिंग फीस कितनी होती है, इस पर अगला वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, काउंसलिंग फीस आपको देना है, उसके बाद आपको कम से कम एक बार में 5 एनएसटीआई भरने का मौका मिलता है, यानी कि 5 एनएसटीआई चूज कर सकते हैं अपने ट्रेड के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से। और आपको कमेंट में बताना है आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में आते हैं तो आपका कितना बन रहा है। अगर आपका मेरिट में नाम आता है, अर्थात आप इसके हिसाब से क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको एनएसटीआई चूज करने का जो मौका दिया जाएगा, आप एक बार में 5 एनएसटीआई चूज कर सकते हो। अब सबसे पहला नियम तो ये होता है कि अब बहुत लोगों का क्या होता है, होम यानी कि घर के पास का एनएसटीआई चूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, घर के पास का एनएसटीआई चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। आपका रैंक जो है अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपने एनएसटीआई लखनऊ जो आईटीओटी है आपने इसको चूज किया, तो इसके लिए आपके नंबर जो होने चाहिए कम से कम 70 से 80 होने चाहिए। ये ओबीसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे को मतलब थोड़ा कम नंबर है, जैसे 65 से 70 या फिर 50 से 60 के बीच में नंबर, क्या उसको आईटीओटी नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा, लेकिन उसको क्या है, उसको थोड़ा दूर मिल सकता है। ठीक है, दूर मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो उसको आईटीओटी मिलेंगे, आईटीओटी जहां से वो सीआईटीएस करेगा, मान लीजिए पहले पहले चरण काउंसलिंग में आपका नहीं होता किसी तरह से, मान लीजिए पहले चरण में आपका किसी तरह से नहीं होता है, तो आप दूसरे चरण काउंसलिंग में भी आप क्या भाग ले सकते हैं बहुत आराम से। और वहां पर जब दूसरे चरण में भाग लेंगे तो वहां पर जो काउंसलिंग फीस होती है वो दोबारा आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, उसी पहली वाली काउंसलिंग फीस में ही आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बता दूं कि वहां पर क्या होता है जब आपका दूसरी बार काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको उसी कॉलेज में जाके अपना सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और वहीं पर आपको फिर एनएसटीआई करने का मौका मिलता है। अगर आपको एनएसटीआई से जुड़ी कोई भी जानकारी है, चाहते हैं, तो आप भेजिएगा। कोई वीडियो में गलती हुई हो उसको भी बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम।